गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 16 कर्ण कारक। ठीक है, ये है पेज नंबर 60 पे। इसको आप एक बार अपनी बुक खोलो और पेज पार्ट 16 निकालो। ठीक, पहले हम आप बीच में अभी हम पढ़ रहे हैं कारक। जो मैंने बताया था कारक 8 होते हैं संस्कृत में, हमने पहले पढ़ा था। फर्स्ट कारक पढ़ा था हमने कर्ता कारक। काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। ठीक है, काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। दूसरी विभक्ति हमने पढ़ी थी कर्म कारक। ये हमारी कारक जो है, मैं पहले वापस रिपीट करती हूँ, जो कारक हैं उनकी अपनी विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो कारक और विभक्ति चिन्ह। ठीक है, अब यहाँ पे कर्ता, काम को करने वाला, यानी कि कर्ता ने काम को किया। ठीक है, काम को करने वाला कर्ता, कर्ता कारक। नंबर 2 है कर्म, कर्म कारक, जिस काम को किया जाए। को जो है विभक्ति चिन्ह है कर्म का। ठीक है, जिस काम को किया जाए वो होता है कर्म कारक। हम काम करते हैं, हमें पता है हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम क्या काम कर रहे हैं, हमारे पास कौन सा कर्म है करने के लिए, वो पता चलता है जब हम किसी काम को करते हैं, पता चले कि ये काम किया गया है, वो है कर्म को, यानी कि इसकी विभक्ति चिन्ह होती है को। आज हम पढ़ेंगे तीसरी विभक्ति कर्ण कारक। ठीक है, कर्ण प्रथमा व्यक्ति हमने पढ़ी कर्ता, द्वितीय व्यक्ति हमने पढ़ी कर्म। आज हम पढ़ेंगे तृतीय विभक्ति कर्ण, यानी कि अब इसकी भाषा देखो। किसी कार्य को करने में, किसी भी कार्य को करने में कर्ता, कर्ता यानी कि काम को करने वाला। ठीक है, काम को करने वाला जिससे सबसे अधिक सहायता मिलती है, यानी कि जब हम कोई काम करते हैं उस काम को करने वाले कर्ता को जिससे अधिक सहायता मिलती है, यानी कि काम को करने जिससे वो सहायता प्राप्त करता है, वो उसका कहलाता है कर्ण कारक। मैं आपको उदाहरण देती हूँ। जैसे कि हम लिखते हैं पेन से, तो मैं काम कर रही हूँ, मैं इस वक्त काम करने वाली हूँ, लेकिन मैं अपना काम जो कर रही हूँ किसकी सहायता से कर रही हूँ? पेन की सहायता से। ये इसकी सहायता से मेरा काम हो रहा है, क्योंकि मैं काम क्या कर रही हूँ? लिखने का काम कर रही हूँ। तो लिखा मैंने किससे? पेन से। पेन की सहायता से जो काम करते हैं ये हमारा कर्ण कारक है। जिसकी सहायता से कर्ता अपना काम पूरा करता है वो होता है कर्ण कारक, यानी कि उसे कर्ण कारक कहते हैं। कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तृतीय यानी कि तीसरी विभक्ति का प्रयोग होता है। आप पहले 2 विभक्ति पढ़ चुके हो, कर्ता कर्म। आज हम पढ़ रहे हैं कर्ण कारक जिसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। समझ में आ रहा है परिभाषा से आपको कि जो कर्ता है, काम करने वाला जो है, वो कोई भी कर्म करता है, कर्म करेगा, वो किसकी सहायता से करेगा? जिसकी भी सहायता से करेगा वो होता है कर्ण कारक। जैसे मैं बोलती हूँ, जैसे यहाँ पर एक बोलते हैं, यहाँ पर आप पिक्चर में दिया हुआ है, नीचे पिक्चर देखो, आरक्षकः दंडेन चोरम ताड़यति। अब यहाँ पर आरक्षक है पुलिस। ठीक है, दंडेन, डंडा, डंडे से, यानी कि डंडे की सहायता से, डंडे से। अब की सहायता नहीं लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे डंडे से। पुलिस डंडे से चोरम, चोर को, ताड़यति मारती है। अब यहाँ पे कौन सा कर्म कर रहा है वो? पुलिस काम करने वाला है, आरक्षक काम को करने वाला कर्ता कारक। दंडेन तृतीय विभक्ति, डंडे से, चोरम यानी कि चोर को। ठीक है, चोर को कौन सा काम कर रहा है वो? चोर को मारने का, यानी कि कर्म क्या है उसका? चोर को मारना। ताड़यति ताड़ता है। ठीक है, ताड़यति ताड़ता है। नेक्स्ट पिक्चर देखो, आपने कहा तुल्या तंडुलम माप्यति। अब यहाँ पर तुल्या जो है स्त्रीलिंग शब्द है। आपने कहा दुकानदार, दुकानदार तुला से यानी कि तराजू से, तंडुलम चावल को तोलता है। वो काम कौन सा काम कर रहा है? चावल को तोलने का। तंडुलम आया द्वितीय विभक्ति, तंडुलम आया क्योंकि ये चावल को तोलने का काम करता है। माप्यति मापता है, तोलता है, मापता है, या उसको तराजू से माप रहा है। तृतीय विभक्ति, तीसरी विभक्ति देखो, द्वितीय चित्र देखो, बालकः कंदुकेन खेलती। अब यहाँ पर जो है कर्म कारक नहीं है। दोनों पिक्चर्स में आपको कर्म कारक दिया हुआ है। पहली पिक्चर में कर्म दिया था चोरम को, चोर को मारने का। दूसरी विभक्ति के अंदर दूसरी पिक्चर में हमें दिया हुआ है चावल को नापने का, कर्म कारक यहाँ पे भी आ रहा है।
तीसरी चित्र के अंदर कर्म कारक नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर केवल कर्ता कारक और कारण कारक है। बालकः कंदुकेन खेलती, बालक गेंद से खेलता है। चलिए देखो, जिस पिक्चर के बारे में मैंने बताया है वो नीचे दिया हुआ है यहाँ पर। इन वाक्यों में सिपाही को मारने की क्रिया में दंड सबसे अधिक सहायक है, यानी कि डंडा सहायक है। दुकानदार के चावल तोलने में तुला तराजू सर्वाधिक उपयोगी है, और बालक के खेलने में कंदुका यानी कि गेंद, इसलिए ये कारण कारक है। तृतीय व्यक्ति के प्रयोग में इनके रूप क्रमशः का दंडेन, तुल्या और कंदुकेन। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, इस पहली पिक्चर के अंदर पुल्लिंग शब्द है दंडेन, दूसरी चित्र के अंदर स्त्रीलिंग शब्द है, और तीसरी चित्र के अंदर कंदुकेन यानी कि नपुंसकलिंग शब्द है। कंदुकम पढ़ा है ना आपने, तो ये नपुंसकलिंग शब्द है। आगे आपको समझने के लिए पीछे यहाँ पे दिया हुआ है वाक्य दिए हुए हैं, इनको पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि किससे कैसे बनता है। सह हस्तेन पत्रम लिखती, मैं इसकी हिंदी बता रही हूँ, साथ साथ हिंदी सुनना। वह हाथ से पत्र को लिखती है। सा हस्ताभ्याम सूर्यम नमती, वह दोनों हाथों से सूर्य को नमस्कार करती है। ते हस्ते कार्यम कुर्वन्ति, वे हाथों से सभी काम को करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग हैं अपने अपने हाथों से काम को करते हैं, यानी कि बहुवचन शब्दों का प्रयोग हुआ है। जनकः माल्या पूजयति, पिताजी माला को पूजते हैं। माता मालाभ्याम देवम पूजयति, माता दो मालाओं से देवताओं को पूजती है, दो देवताओं को पूजती है। सह माला भी गणेशम पूजयति, वह सभी मालाओं से गणेश को पूजते हैं। त्वम पुस्तकेन पठसि, वह पुस्तक से पढ़ता है। मोहनः पुस्तकाभ्याम पठति, मोहन दो पुस्तकों से पढ़ता है। छात्राः पुस्तकै पठन्ति, छात्र पुस्तकों से पढ़ते हैं। ऊपर के वाक्यों में हम करण कारक की तृतीय व्यक्ति के प्रयोग तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में कर दिया है। एक वचन भी इसमें आ गया है, और द्विवचन भी इसमें आ गया है, और बहुवचन भी आ गया है। एक लिंग पुल्लिंग भी आ गया, स्त्रीलिंग भी आ गया, तो दोनों लिंग के बारे में इसके में आ गया है। ठीक है, ये आपका पाठ 16 है करण कारक, जो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर भी आप इन वाक्यों को पढ़ना समझना, तो समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो आप पूछ लीजिएगा, और इसका PDF आपको दिया जाएगा जिसको आपको कॉपी में करना होगा। थैंक यू।